गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? यहाँ पे मैंने लिख रखा है वर्णों या अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं या वर्णमाला कहते हैं। करेक्ट मीन्स जहाँ पे वर्ण या अक्षर क्रमबद्ध रूप से समूह बनाते हैं वहाँ वर्णमाला उसे कहते हैं। करेक्ट। यहाँ पे मैंने वर्णमाला के 4 प्रकार बताए हैं, स्वर, अयोगवाह, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर किससे कहते हैं? ऐसे अक्षर जो बिना किसी अन्य अक्षरों की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। ये हमारे स्वर है। ठीक है, ये बिना किसी अन्य अक्षरों की सहायता के बोले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे स्वर कितने होते हैं? कुल 11 स्वर होते हैं। दूसरा हमारा क्या है? अयोगवाह। अब अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह वैसे अक्षर होते हैं जो न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं। जैसे कि आइए देख लेते हैं अयोगवाह क्या क्या है। तो अयोगवाह है हमारे 2 है। पहला है क्या है? अम, जिसे अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है? आहा, जिसे हम विसर्ग कहते हैं। करेक्ट, क्लियर। विसर्ग कहते हैं। कुछ लोग इसे स्वर मानते हैं लेकिन नहीं, ये स्वर नहीं है, ये हमारे अयोगवाह के प्रकार है, अम और आहा। ठीक है, तो 2 अयोगवाह हमारे हो गए। ठीक है, अभी तीसरा हमारा क्या है? तीसरा व्यंजन है। अब व्यंजन किसे कहते हैं ये बात आती है निकल कर। तो ऐसे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब स्वर जैसा कि आप से अ तक ये हमारे स्वर हैं। अब उनकी सहायता से जो अक्षर बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। एक उदाहरण लेके देखती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे क है, तो ये जब हम इसको बोलते हैं तो हमारा क प्लस अ होता है, तब जाके ये हमारा क बनता है। ठीक है, तो इसमें ये स्वर दिख रहा है आपको, ये इसमें जुड़ा हुआ है, तब जाके ये पूरा व्यंजन बनता है। ठीक है, तो इसे हम व्यंजन कहते हैं। ऐसे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन के भी 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? पहला है स्पर्श व्यंजन। पहला हमारा स्पर्श व्यंजन है। पहला हमारा स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन में क से म तक के जितने भी अक्षर या वर्ण आते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब इन्हें हम स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, ये सवाल निकल कर आता है। इन्हें स्पर्श व्यंजन हम इसलिए कहते हैं कि जब भी हम इन अक्षरों को बोलते हैं तो ये हमारे मुंह के जितने भी भाग होते हैं उनसे टकराकर बाहर इनकी ध्वनि निकलती है, इसलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं कौन कौन से हैं स्पर्श व्यंजन। क, ख, ग, घ और अंग। नेक्स्ट वन च, नेक्स्ट वन च, छ, ज, झ और इय। ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। ये कुल टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। इन्हें एक तरह से हम क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग भी बोलते हैं। तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका नाम स्पर्श व्यंजन इसलिए पड़ा क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो ये हमारे मुंह के किसी न किसी भाग से टकरा कर ये ध्वनियां बाहर आती हैं, इसलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा है अंतस्थ व्यंजन। आइए उनके बारे में देखते हैं।
दूसरा हमारा है व्यंजन के प्रकार में है अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व। ये 4 हमारे जो क्या होते हैं, ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अब इन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? इन्हें अंतस्थ व्यंजन इसलिए बोलते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन जैसे हमारे मुंह के किसी भी भाग से टकराकर नहीं निकलते हैं, इनकी ध्वनियां नहीं निकलती, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तीसरा हमारा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अब ये ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं इन्हें? इन्हें ऊष्म व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे मुंह में इन ध्वनियों की रगड़ से एक ऊष्मा निकलती है, इसलिए हम इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं, जैसे श, स और ह। इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ये भी 4 होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा व्यंजन कितने होते हैं? 25 मैंने बोला था कि स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। तो कितने हो गए कुल हमारे व्यंजन हमारे कुल कितने हो गए? 33 हो गए। यहाँ पर अयोगवाह कितने? 2। स्वर कितने मैंने बताए थे? 11। नेक्स्ट हमारा है चौथा प्रकार है हमारा संयुक्त व्यंजन। अब आइए देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन वैसे व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के संयोग से और उनको संयुक्त करने से बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं संयुक्त व्यंजन, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन जैसे 4 हमारे हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। ये हमारे 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी थी कि ये 2 व्यंजनों को संयुक्त करने से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं इनको। जैसे हमारा ये छ कैसे बना है? ये क प्लस श से मिलकर बना है। दूसरा त्र कैसे बना है? त प्लस र से मिलकर बना है। ज्ञ कैसे बना है? ज प्लस य से मिलकर बना है। और श कैसे बना है? ये हमारा बड़ा वाला श और प्लस र से ये हमारे मिलके बने। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों जो भी अक्षर हमारे हैं, ये सारे के सारे व्यंजन हैं, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर इससे आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, तो हम यहाँ पर 4 लिखते हैं।